देखिए, मैं कहूँगा ये सबसे बड़ा पवित्र काम ये कर रहे हैं गुरु जी, जिन्होंने इस वतन के लिए शहादत दी है। उनके परिवारों के साथ उनकी हमदर्दी करते हैं, उनकी मुश्किलें दूर करते हैं। सरकार जितना कर सकी वो करेगी, मगर ये धर्म के रास्ते से उनकी मदद कर रहे हैं, उनके दुखों को, क्योंकि वो वापस तो आ नहीं सकते, मगर जो दुख है उस दुख को कम करने की कोशिश करते हैं। और ये तो एक बहुत महान काम कर रहे हैं। और जब मैंने सुना तो मैंने कहा मैं इनके दर्शन करूँगा कि ये वो काम कर रहे हैं जो ज़बरदस्त ज़रूरत है। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये है, ये नहीं देखते हैं कि आपका धर्म क्या है, कि आप किस प्रांत से हैं, आप क्या खाते हैं, क्या करते हैं, ये नहीं देखते। ये देखते हैं कि ये शहीद है इसने वतन के लिए, कि आज अगर हम खड़े हैं, जिंदा हैं, ये उन्हीं शहीदों की मेहरबानी से है जिन्होंने जान दी है, जो वो काम कर रहे हैं। कल कश्मीर में सर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आप देखिए, ये तो दूसरी बात है। जम्मू के सांबा में शहीदों की याद में 108 अति महाविष्णु यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस समय हम उसी यज्ञ में मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 108 यहाँ पर जो यज्ञ है वो यहाँ पर बनाए गए हैं, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो शुरू हो चुकी है। ये शहीदों के नाम पर एक यज्ञ जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, जिन्होंने देश की आन बान और शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे साथ कुछ यहाँ पर शहीद परिवार मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैम, कहाँ से आए आप? जम्मू से। जम्मू से ही आप? हाँ जी, हाँ जी। मैम, किस दौर में घटना घटी थी? 2001 में अमरनाथ यात्रा में मेरे हस्बैंड डीएसपी इंचार्ज अमरनाथ यात्रा थे, तो मिलिटेंट अटैक में वो शहीद हुए थे। आज इस तरीके का अनोखा यज्ञ यहाँ पर आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे? जी, मैं महाराज जुगेश्वर महाराज जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जहाँ भी यज्ञ होते हैं और शहीदों के नाम पे ही करते हैं वो। तो हम तो बड़े मुश्किल टाइम से निकले हैं, अगर हम आज कुछ आ जा रहे हैं तो महाराज जी की वजह से ही आ जा रहे हैं। और हमने बड़ी सारी मुश्किलें देखी हैं, लेकिन शुक्रिया ऐसी महाराज जी का कि जो हमने ये आज खुशी से हम जी रहे हैं। मैम, एक हटके सवाल है आपसे। हमने देखा कि कई राजनीतिक पार्टियां अब सिक्योरिटी फोर्सेस पे सवाल उठाते हैं। आपने हाल ही में ही देखा होगा दिग्विजय सिंह सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठा रहे थे, क्या कहेंगे, क्योंकि आप खुद एक शहीद परिवार से? देखिए, जो दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाया है उसको शर्म आनी चाहिए। इंडियन आर्मी पे एक सवाल उठाना, इंडियन आर्मी क्या जो काम करेगी उसको प्रूफ देगी। उसके घर में कोई इंडियन आर्मी में चाहे कोई ऐसा शहीद होता तो उसे पता चलता। उनको सबूत मांगने की क्या जरूरत थी? जो इंडियन आर्मी करती है क्या उसका वो इन लोगों को प्रूफ देंगे? ये उनके लिए एक बड़ी शर्म की बात है कि जो एक सवाल हमारे इंडियन आर्मी पे, उनको ये नहीं लगता जब कारगिल में युद्ध हुआ था कैसे बच्चे थे? ये लड़की देखो कितनी एज थी उसकी, 5 साल हुआ था शादी को, हमें देखो 9 साल हुआ था शादी को, हमारा और बहुत सारा परिवार है। जब दुश्मनों ने पूरा कारगिल की जो चोटियां थी उन्होंने कब्जे में ले ली थी हमारी इंडियन आर्मी ने। आपने भी सुना होगा, बच्चे आप छोटे होंगे, लेकिन जो हमारी जो पहले जो नौजवान गए थे उनकी क्या हालत हुई थी। उनको कैसे कैसे उनको छोटे छोटे टुकड़े करके उनको शरीर में किल लगा के तो उनको वापस भेजा था। फिर हमारी इंडियन आर्मी ने उस कारगिल की वो चोटियां खाली करवाई। दिग्विजय को वो चीजें नहीं दिखाई दे रही थी कि वो कारगिल में युद्ध करके भी फिर भी वो अपना जो कारगिल की चोटियां उन्होंने अपने हिस्से में लिया और विजय प्राप्त की। ऐसा ही ये जो नेता लोग हैं ये बातें चीतें करते रहेंगे, लेकिन जो आर्मी है वो अपना काम कर रही है। इन लोगों को प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। दुख होता है मैम जब ऐसा बोला जाता है कि सबूत दीजिए, सेना पे सवाल होते हैं, सुरक्षा बलों पे सवाल खड़े करते हैं।
देखिए क्या कहते हैं, विपक्ष को ऐसे जो भी सवाल है वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि आर्मी को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। और जितना बलिदान आर्मी के लोगों ने आज दिन तक दिया है वो उनके लिए, और उससे सबूत ज़्यादा और कौन से सबूत है कि आर्मी अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है। इन सब चीज़ों को, राजनीति को जो है वो आर्मी और देश की जो सिक्योरिटी है उस सब से अलग रखना चाहिए। इसके लिए ना हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाबदेह हैं इस बारे में, उनको देखना पहला मुद्दा जो हमारा देश का है वो देश की सुरक्षा है, और वो आर्मी बेखूबी से निभा रही है। और इतने सालों से 1947 से लेके आज दिन तक वो अपना प्रूफ देती जा रही है, और पता नहीं उनको कौन से प्रूफ की जरूरत है वो मुझे समझ में नहीं है। सिर्फ एक वो जो एक राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं ताकि अपने वोट बैंक को बढ़ा सके, और इससे ज्यादा मैं और इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती। साफ तौर पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वो शहीद परिवार है जो अब दिग्विजय सिंह से ये सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार आपको प्रूफ की क्या जरूरत है। और ये वो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं ये शहीदों की है जिन्होंने देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। और उसी के चलते आज जम्मू के सांबा में 108 कुंडी अति महाविष्णु यज्ञ का आयोजन जो है वो किया गया है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यहाँ पर पूजा अर्चना है, जो यज्ञ की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मकसद ये है कि इन तमाम देश में जितने भी शहीद हुए जवान हैं उनको याद किया जाए, और ख़ास तौर पे जो युवा है वो इन जवानों से प्रेरित हो ताकि आने वाले समय में देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए यहाँ भारतीय सेना या फिर अन्य सुरक्षा सिक्योरिटी फोर्सेस में वो शामिल हो सके। लेकिन तस्वीरों में देखिए एक अनोखा हवन यज्ञ जो है वो जम्मू के सांबा में करवाया गया है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9।